हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकराज बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम यू बैक्टीरिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किंगडम आर्की बैक्टीरिया। हम अभी किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मोनेरा को यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब हुआ तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया। जो 5 किंगडम्स क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे। लेकिन अगर हम मोनेरा का बात करें तो हम जब मोनेरा पढ़ने बैठे तो यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन हुआ। तो बैक्टीरिया को यहाँ पे मोनेरा किंगडम था, यहाँ पे फर्दर मोनेरा को यहाँ पे 2 किंगडम में डिवाइड किया गया, जहाँ से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें मिला। तो यहाँ पे किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया, 2 किंगडम्स में पढ़ा जाता है, वो है किंगडम आर्की बैक्टीरिया एंड किंगडम यू बैक्टीरिया। तो प्रीवियस लेक्चर जो था, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है। अब ये जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। तो आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? यहाँ पे ओल्ड बैक्टीरिया को यहाँ पे हम क्या बोलते थे? आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया भी क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर थे। तो अब हम यू बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। ये आर्की बैक्टीरिया से मोर डेवलप्ड होते हैं, उससे थोड़े ज्यादा। ठीक है, इसको मॉडर्न बैक्टीरिया भी बोला जाता है या फिर ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। किंगडम यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर लोकेटेड एवरीवेयर। यू बैक्टीरिया जो है, हम यू बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यू बैक्टीरिया हर जगह हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग पीपल्स। तो ये यहाँ पे कहाँ मिलता है? एयर में भी पाए जाते हैं, लैंड्स में भी पाए जाते हैं, वाटर्स में भी पाए जाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं। इनफैक्ट हमारे बॉडी में भी यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं? गुड बैक्टीरिया होते हैं, और बहुत ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसको देखते हैं हम आगे। ऑल आर यूनिसेलुलर। अब यहाँ पे क्या है? यूनिसेलुलर है, ठीक है, यू बैक्टीरिया। लेकिन आर्की बैक्टीरिया में हमने क्या डिस्कस किया था? आर्की बैक्टीरिया कुछ और था क्या? नहीं, आर्की बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर था, मतलब ये सेम है। तो ये भी यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल से बना हुआ, और आर्की बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर था, सिंगल सेल से बना हुआ। ऑल आर प्रोकैरियोट्स। ये क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं। मीन्स प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोट्स इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसको कहते हैं हम प्रोकैरियोट्स। कैन लिव इन बोथ एरोबिक एंड एनाएरोबिक इन्वायरमेंट। जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं और एनाएरोबिक इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं। ये एकदम सिमिलर किसके हो गया? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में भी जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने देखा था कि ये एरोबिक इन्वायरमेंट्स में भी रहते थे और एनाएरोबिक इन्वायरमेंट्स में भी वो सरवाइव कर जाते थे। बट जो आर्की बैक्टीरिया था वो मोस्टली एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो सरवाइव कर जाता है। लेकिन जो यू बैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस में वो सरवाइव नहीं कर पाता। यही डिफरेंस है। और जो इसका बॉडी वॉल है, यू बैक्टीरिया, इसको यू बैक्टीरिया क्यों कहा जाता है और आर्की बैक्टीरिया क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो उसमें हम डिफरेंस समझेंगे। तो बस जो सेल वॉल के प्रेजेंस में इन दोनों का डिफरेंस लिया गया है। सेल वॉल जो इसका होता है वो किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है और आर्की बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होता है। यही डिफरेंस है कि उसको आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं और इसको यू बैक्टीरिया बोलते हैं। मोस्टली जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं दोनों के, वो दोनों के स्ट्रक्चर्स क्या है? सिमिलर है, सेम है। थोड़े से डिफरेंट पाए जाते हैं लेकिन वो लगभग अगर हम बात करें तो सेम है। तो ये क्या है? ऑल आर प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक है। आर्की बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक था। कैन लिव इन बोथ एरोबिक एंड एनाएरोबिक इन्वायरमेंट्स। तो ये एरोबिक और एनाएरोबिक इन्वायरमेंट्स में भी रहते हैं। एरोबिक इन्वायरमेंट्स मतलब क्या होता है और एनाएरोबिक इन्वायरमेंट्स में क्या होता है? एरोबिक इन्वायरमेंट्स वो इन्वायरमेंट्स होता है जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उस इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक इन्वायरमेंट। और एनाएरोबिक इन्वायरमेंट्स मीन्स ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, मीन्स ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, वहां पे हम बोलते हैं इसको एनाएरोबिक इन्वायरमेंट्स। तो यू बैक्टीरिया जो है वो दोनों कंडीशंस में रह सकता है, जहाँ पे क्या है?
ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहां पे भी रह सकता है और जहां ऑक्सीजन एब्सेंट है वहां पे भी रह सकता है। इसी को हमने बोला कि सिमिलर है आर्कीबैक्टीरिया के, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया भी जो था वो एनाएरोबिक इन्वायरमेंट्स में सरवाइव कर रहा था, बैक्टीरिया था वो एनाएरोबिक इन्वायरमेंट्स में सरवाइव कर रहा था, और यू बैक्टीरिया है वो भी एनाएरोबिक इन्वायरमेंट्स में भी सरवाइव करेगा और एरोबिक इन्वायरमेंट्स में भी सरवाइव करेगा। सेल वॉल कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन, यही डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो आर्कीबैक्टीरिया था वो उसका सेल वॉल किसका पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ नहीं था, लेकिन जो यू बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल किससे बना हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फ्यूजन। अब यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन का बात करें तो हमें रिप्रोडक्शन देखने को कैसा मिलता है, जो यू बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं बाइनरी फ्यूजन से, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में अगर हम बात करें तो कभी हमें यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है यू बैक्टीरिया में, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनका जो न्यूट्रिशन का जो मूड है वो कैसा होगा, तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होगा और हेट्रोट्रॉफिक भी होगा। ऑटोट्रॉफिक ऐसा मूड मीन्स ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, ऐसे जो खुद अपना फूड बना सके, दे मेक देयर ओन फूड और कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, और हेट्रोट्रॉफिक मीन्स दूसरे पे डिपेंडेंट हो, उसको बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक। तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया का हम बात करेंगे तो साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे क्या शो करता है, वो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक शो करता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, तो वो ऑटोट्रॉफिक शो करता है, वो किसका यू बैक्टीरिया का एक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो यू बैक्टीरिया में हम पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसको बोलते हैं हम साइनोबैक्टीरिया। उसके भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एकदम सेम होते हैं, यूनिसेलुलर मीन्स यू बैक्टीरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं तो किसी भी बैक्टीरिया का नाम है वो यूनिसेलुलर ही होगा, प्रोकैरियोटिक भी होगा, ये जनरल कैरेक्टर्स हम यहाँ। सम कैन बी पैथोजेनिक, ठीक है, जैसे हमने बात किया था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पैथोजेनिक हैं, जो डिजीज क्रिएट करते हैं, और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया के बारे में हमने डिस्कस किया था जो गुड बैक्टीरिया हैं जिससे हमें हेल्प मिलता है, ठीक है, वो अच्छे होते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं सम कैन बी पैथोजेनिक, लाइक कौन से पैथोजेनिक है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी विच कॉजेज टेटनस, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो क्या कॉज करता है, टेटनस हमें होता है ना, टेटनस, तो टेटनस इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है टेटनस। अब ये पैथोजेनिक हो गया। अब हम गुड बैक्टीरिया के बारे में भी बात करते हैं, तो सम आर गुड बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस, दही आप खाते हो ना, तो दही का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन से बैक्टीरिया के हेल्प से होता है, लैक्टोबैसिलस के हेल्प से होता है, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और बहुत ये बेसिक क्वेश्चन है, वो है लैक्टोबैसिलस। और ये क्या होता है, विच हैज द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये तो मैंने बताया, एंड इज गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। आप खाते होगे, आपको अच्छा भी लगता होगा, लेकिन ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।